देखो भाई, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं एक ही चैनल पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। मैं अपने चैनल पर एक तरफ बात कर रहा हूं स्मार्टफोन की, एक तरफ बात कर रहा हूं इंटरनेट की, एआई की और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज की, और एक तरफ मैं पीसी यूजर्स को भी कवर कर रहा हूं। सो यहां पर ना टेक्नोलॉजी में कोई हमने एक ऐसे निश नहीं बांधी हुई है, हम सारे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और यहां पर एक लेटेस्ट कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है विंडोज वाले लोगों के लिए। आपने पता होगा भाई, अक्टूबर है अभी, खत्म हो गया भाई विंडोज 10 का खेल खत्म है ना। लोगों को विंडोज 11 में अपडेट करना है, नहीं तो वो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह पैचेस वगैरह नहीं मिलेंगे। आप समझते हो कि विंडोज 10 का खत्म होने का क्या मतलब होता है। अब यहां पर ये रिपोर्ट आ रही है कि विंडोज 10 के खत्म हो जाने के बाद जो मैक है और जो इनकी मैकबुक है एप्पल की, उसकी जो शिपमेंट है उसमें 14.9% का जो वो इजाफा हुआ है भाई, वो वृद्धि हुई है। सो लोग ज्यादा मैक खरीद रहे हैं। क्या वो सही कर रहे हैं? अरे भाई, क्या विंडोज कंप्यूटर और लैपटॉप का रिप्लेसमेंट सभी लोगों के लिए या ज्यादातर लोगों के लिए मैक हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? आइए इसके डेप्थ में घुसते हैं और बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कि जो विंडोज आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है ना, जिसमें ये और जो ये विंडोज की रिक्वायरमेंट है भाई, वो एक तरह से एक सही चीज भी है। पता है क्यों? देखो, अगर आपने 2009 में एक कंप्यूटर खरीदा जो कि विंडोज 7 के साथ आया, क्योंकि विंडोज 7 2009 के आसपास लॉन्च हुई थी, विंडोज 7 राइट 2009। तो अगर आप उसे चला रहे थे, तो जब विंडोज 7 का अंत हुआ 2020 में, तो माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री अपग्रेड दिया था, यानी कि आप बिना पैसे दिए अपने विंडोज 7 कंप्यूटर को विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। एंड दैट मींस ऐसे बहुत सारे लोग अभी होंगे जिन्होंने 2020 में अपना फ्री अपग्रेड किया होगा। सो 2009 का पैसा दिया है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को, और वो 2020 तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने फ्री अपग्रेड विंडोज 10 में कर ली। देखा जाए तो अभी अक्टूबर में जब विंडोज 10 खत्म हुई है, उसमें विंडोज 10 के ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने पैसा लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट को 2009 में दिया था, लगभग 16 साल पहले। और मेरी नजर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पैसा देकर 16 साल चल रहा है, इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एक तरह से अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखो, सिस्टम रिक्वायरमेंट इन्होंने बढ़ा दी। सिस्टम रिक्वायरमेंट बढ़ानी ही है ना। अगर वो हर बार फ्री विंडोज अपग्रेड देते रहेंगे, अब देने को तो ये भी बोल सकते थे कि जो लोग अब जिन्होंने विंडोज 7 से विंडोज 10 में किया है, ठीक है, तो पैसे तो उन्होंने विंडोज 7 के लिए दिए, अब विंडोज 10 इस्तेमाल करें। अब ऐसा बोल दें कि जो विंडोज 10 वाले लोग हैं वो भी फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज 11 में। बहुत सारे केसेस में शायद हो भी रहा होगा। तो भाई, वो नई नई विंडोज आपको फ्री में अपग्रेड कराते रहेगी, पैसे कैसे कमाएगी वो? ओए, उसकी भी तो देखो तुम। तो एक कोई ब्रेक तो लगाना होगा। वो ब्रेक कैसा लगेगा? अब ब्रेक लगेगा सिस्टम रिक्वायरमेंट में। यहां पर आपका टीपीएम है और जो सिक्योर बूट है, ये दो जो चीजें हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो फालतू की चीज है, ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है इससे हमें मिल क्या रहा है? ये बताओ ना, सिक्योर बूट और टीपीएम से मिल क्या रहा है? जबकि बात यह है कि जो लोग ज्यादा सिक्योरिटी में ध्यान देते हैं, जिन्हें एक्चुअली पता है कि विंडोज में क्या चल रहा है सिक्योरिटी केस में, उनको मालूम है कि जब विंडोज स्टार्ट होती है तो उसे टैंपर नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर की जो बहुत सारी कीज है उनको चुराया नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी की चीजें हैं जो सिक्योर होती है। दैट मीन्स अगर आपके कंप्यूटर में टीपीएम और सिक्योर बूट है तो आपका कंप्यूटर और ज्यादा सिक्योर है हैकर से। सो आपके जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है या जो भी सारी चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, सिंपल एज दैट। और ये रिक्वायरमेंट मेरी नजर में खराब नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप सिस्टम रिक्वायरमेंट को देखोगे तो बहुत ही मतलब ऐसे है, डिसेंट है, मतलब इतना हाई भी नहीं है। देखा जाए तो आज की जनरेशन में जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और सारे कंप्यूटर्स में एआई वगैरह आ रहा है, तो जो विंडोज़ 11 जो सिस्टम मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट मांग रही है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि समय बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर रही है। हम लोग उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं, हमें लगा नहीं। अब देखो, मैं खुद ऐसा लगता है कि भाई अभी तो आई थी विंडोज 7, लेकिन अभी नहीं आई है, उसको बहुत वक्त हो चुका है, हमें टाइम का पता नहीं चल रहा। बट एक्चुअली टेक्नोलॉजी और समय तो भाई जा ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है। तो इस केस में देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों के साथ प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। लोगों नया कंप्यूटर नहीं खरीद पा रहे, उनका पुराना कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा। और ये चीज कोई नई नहीं है, पहले भी आई थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो विंडोज एक्सपी इस्तेमाल करते थे, जो 256 MB या 500 MB रैम पर थे। वो थे लोग, उनके भी कंप्यूटर खराब हुए। अभी भी लोगों के कंप्यूटर आउटडेटेड हो रहे हैं और इसमें कुछ नया नहीं, आगे भी होंगे भाई, है ना। आजकल वैसे भी जो लोग नया कंप्यूटर देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी डिमांड कर रहे हैं, उनको एनपीयूज वगैरह चाहिए, क्योंकि वो कोपायलट में और सारी चीजें करना चाहते हैं, एआई की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। सो यही चीज हो रही है। अब मैंने बता दिया कि भाई बिल्कुल जस्टिफाइड है जो विंडोज कर रहा है। वो अलग बात है कि भाई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, देखो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये जस्टिफाइड है।
बात करते हैं कि जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि क्या मैक उसको रिप्लेस कर सकता, बिल्कुल नहीं। वही तुम मैक के देख के देखो 6-7 साल से ज्यादा अपडेट नहीं दे रहे वो। विंडोज को उठा के देखो भाई, एक आदमी ने अगर 2009 में खरीदी अब तक चला रहा है वो, 16 साल हो गए। 16 और 6 में बहुत फर्क होता है ना। और विंडोज जितना ओपन है अभी भी, उतना आपको मैकओएस नहीं मिलेगा देखने को, तो वहां तो प्रॉब्लम है। अब करने को तो लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी और उसमें चले जाओ, बट ये कोई एक सही डिसीजन थोड़ी है। अगर इंसान कोई अगर 10-12 साल 20 साल से विंडोज पे काम कर रहा है, उसकी जो स्पीड विंडोज में होगी वो मैक में नहीं हो सकती, नॉर्मली बता रहा हूं मैं आपको। सो क्या सेंस बन जाता है इसमें। सो ऐसी न्यूज देखकर भटकना मत और गलती से मैक मत खरीद लेना, क्योंकि अगर आपका वर्क फ्लो, आपका काम, आपके जो हाथ के जो मसल मेमोरी विंडोज पे बैठी है, आपके लिए वही बेटर है। और 16 साल में एक बार पैसे देने पड़ रहे हैं तो मुझे कोई बहुत बड़ी डील नहीं लग रही है। इट्स गुड। तो यहां पर इस चीज को जस्टिफाई भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इससे ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है भाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद कजन वगैरह हैं, जिनके कंप्यूटर बहुत पुराने हैं, उसमें नहीं चलेगी, वो कैसे तिगड़म करके चल रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेंगे, जो भी है। सो भाई प्रॉब्लम तो है और ये आती है भाई, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है भाई, चीज़ें आउटडेटेड होती है। तो इस चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।